अगर ये 1 to 1 फंक्शन है, अ ग्राफ एफ ऑफ एक्स 3x - 2 शो ब्लू विद इन द पॉइंट 2, 4, तो इसके इनवर्स में since f is 1 to 1, which point must be lie, इसके इनवर्स में कौन सा लाई करेगा, इसी का उल्टा 4, 2 ए आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। सेकंड कहता है द ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स इज एक्स स्क्वायर एक्स ग्रेटर एंड इक्वल टू 0, और ये आर शो टुगेदर ब्लू। द रिफ्लेक्शन ग्राफ बिटवीन एफ एंड एफ इनवर्स इज ऑलवेज, रिफ्लेक्शन ग्राफ मतलब ये लाइन, और रिफ्लेक्शन ग्राफ जो होता है वो हमेशा होता है y इज इक्वल टू एक्स, यानी बी आपका आंसर होगा। माइंड बाजी बात समझ आई है? जी सर। अच्छा जी। चलें ये दो अटेम्प्ट करें अब। तनिषा ने भेजा है। जल्दी जल्दी सॉल्व करके सब भेजें, इंक्लूडिंग अब्बास। माहिन ने भेज दिया है। चलें जी, अब जिसने आंसर देना था वो दे चुका है। थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ।
कहता है द ग्राफ below shows f of x is equal to x plus 2, of course x less than equal to 0 के लिए वन टू वन फंक्शन है, which makes it one to one function with domain this one, range this one. What is the domain of f inverse? भाई f inverse की डोमेन जो इसकी रेंज हो जाएगी, तो इसकी रेंज है 0 टू इंफिनिटी, तो ये इसकी रेंज हो जाएगी, डोमेन हो जाएगी इनवर्स फंक्शन की। नेक्स्ट आपके पास कहता the graph is one to one function f is shows flow passing through 0 minus 3 to 5. What is if f inverse 5 f inverse 3 की, तो f inverse 5 का आंसर होगा 2 और f inverse 3 माइनस 3 का आंसर होगा 0। 2 प्लस 0 2 आपके पास आंसर आएगा। जिसको मेरी ये बात समझ आ गई है थम्स अप कर दें, अगर कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन कर सकता है। नहीं देर। चलें जी, ये एमसीक्यू सॉल्व करें और 3 सीआरक्यू भी सॉल्व करें जल्दी। चले भाई, ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हम सबके सब। साची ये क्वेश्चन सॉल्व करें। तनीषा ने भेजे हैं सोल्यूशन।
माइन ने भेज दिया भाई सोल्यूशन। सर मेरा भी आंसर आ गया बट लैपटॉप पे पिक्चर नहीं सेंड हो सकती। ठीक है बेटा। ओके, एक एमसीक्यूज और तीन सीआरक्यूज की बात की थी। उम्मीद करता हूँ सीआरक्यूज भी अटेम्प्ट कर लिए हैं। तनीषा और माहीन, सीआरक्यूज भी भेजे हैं। सर अभी मेरा एक हुआ शेयर क्यों। जी सर, मैंने भी आपको एक ही स्लॉट भेजा। जल्दी जल्दी भाई, सारे भेजें, सारे करके भेजें, फिर मैं करूंगा।
चले भाई मेरी बारी, अब मैं सॉल्व कर लेता हूं क्वेश्चन। The blue graph shows this much restricted domain, restrict की of course, क्योंकि पैराबोला होता है ये ऐसे होता है, तो ये 1 to 1 ग्राफ तो होता नहीं है, तभी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करके आधा ग्राफ लेते हैं ताकि 1 to 1 हो। एफ इनवर्स की रेंज, तो रेंज जो इसकी डोमेन होगी वो इसकी रेंज है। डोमेन आपके पास 1 0, तो ये इसकी रेंज होगी, ये आंसर है। इफ एफ ऑफ एक्स इज दिस वन एफ इनवर्स, देन यूज दीज टू सॉल्व इक्वेशन। अच्छा जी, f of 5 evaluate f inverse of 5 instead of solving directly, confirm both method give the same answer। क्या कह रहा है ये वाला भाई साहब और ये वाला भाई साहब, then use it to solve the equation f of x is equal। नहीं नहीं, अबे क्या कर रहा है, छोड़। ये कौन सी क्लास का है, अबे छोड़ यार। f of x is equal to 3x minus 1 upon 4 and f inverse of x, then use it to solve equation f of x is equal to 5। ठीक है, f of x is equal to 5। अच्छा 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 अच्छा, ये ऐसे बोल रहा है। and evaluate f inverse of 5 instead of solving directly, confirm both method। ठीक है भाई, f of x की जगह 5 रखते हैं, तो अगर डायरेक्ट सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा 20 + 1 डिवाइडेड बाय 3। ये मैंने डायरेक्टली x की वैल्यू निकाली है, तो ये आंसर आ रहा है 7। और अगर f इनवर्स मैं करूंगा तो ऑफ कोर्स f इनवर्स ऑफ आपके पास जो 5 आएगा वो आंसर 7 ही आना है, तो इसका इनवर्स निकाल लेते हैं और कहते हैं वेरीफाई करने की बात कर रहा है, तो जल्दी से इसका इनवर्स निकालते हैं। f इनवर्स ऑफ x मैं एक स्टेप में निकाल रहा हूं, कैसे नहीं, एक स्टेप में थोड़ा सा दिखा देता हूँ, इतना भी तेज करने की जरूरत नहीं है। ये हो जाएगा i इज इक्वल टू 3x माइनस 4, ये 4y + 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू x हो जाएगा। f इनवर्स ऑफ x 4x + 1 अपॉन 3, और देखें अगर आप इसमें 5 पुट करेंगे, यहाँ पर 5, तो ये 20 और 1 21 डिवाइड बाय 3, वही आंसर वापस 7 ही आ रहा है आपके पास। तो ये कह रहा है कि ये वैल्यूज एक्चुअली जो इनवर्स है, इसका मतलब यही है कि मैं y की जगह यहाँ पुट कर रहा हूँ तो x मिलेगा, और यहाँ पर x की जगह वो पुट करूंगा तो y मिलेगा रिवर्स में आपके पास। अच्छा जी, इसका नेक्स्ट वाला क्या कह रहा है, ये f इनवर्स ऑफ 3 निकालने की बात कर रहा है। अब f इनवर्स ऑफ 3 निकालना है तो इसका सिंपल मतलब नहीं, f इनवर्स ऑफ 3 ये तो कैंसिल आउट होकर 3 आंसर ही आता है, क्या वेरीफाई करें। अगर एक फंक्शन में उसी का इनवर्स पुट करेंगे तो जो पुट करोगे वही आंसर वापस आएगा, इसका मतलब ये होगा इसका आंसर ये। अच्छा, वेरीफाई करना, वेरीफाई करना, ठीक है ठीक है, वेरीफाई करना है। तो जनाब f ऑफ x यानी f में मुझे f इनवर्स ऑफ 3 पुट करना है, तो मुझे पहले f इनवर्स ऑफ 3 निकालना होगा, तो ये हो जाएगा x + 5 अपॉन x - 2, तो ये हो जाएगा xy - 2y x + 5, इधर आ जाएगा x कॉमन, x - 1 2y + 5, x बराबर हो जाएगा 2y + 5 अपॉन y - 1, यानी f इनवर्स बेसिकली आया है 2x + 5 अपॉन x - 1, और अगर मैं इसमें 3 पुट करूंगा तो ये हो जाएगा 6 और 5 11, और ये 2 11/2। तो ये कह रहा है फंक्शन में उसका इनवर्स पुट करो और शो करो ये 3 के बराबर है। फंक्शन में f इनवर्स की वैल्यू पुट कर रहा हूं 11/2, तो ये मेरा फंक्शन है 11/2 + 5 11/2 -2, तो ये हो जाएगा 10 और 11 21/2, 4
11 में से 4 निकलेंगे 7/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया और यही आंसर आपके पास 3 आ रहा है। जिसको यहां तक बात समझ आ गई है थम्स अप कर दें जल्दी जल्दी। अगर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अच्छे क्वेश्चन बनाए हैं यार, मजेदार किस्म के अच्छे। एक होता है अच्छा, एक होता है मजेदार किस्म का अच्छा। चलें जी, सब बोल क्या रहा है? और इसका मैंने कोई ग्रिड दिया है क्या? अच्छा, ग्राफ नहीं, इसका ग्रिड नहीं दिया। कह रहा है ये फंक्शन है, इसके डोमेन ये है, रेंज भी ये है, इसका इनवर्स फाइंड करना है, स्टेट करना है डोमेन। अब हाँ, पहली बार और करना है। देन स्केच बोथ एफ एंड एफ इनवर्स, ये मजा आएगा बनाने। चलो मैं बनाता हूँ, रफ बनाऊंगा पर चीजें अडॉप्ट करोगे बहुत फायदा होने वाला है, आगे भी फायदा होगा। स्पेशली मैं एंट्री टेस्ट को देख रहा हूँ। दिसंबर में पहला पहला राउंड होता है, ट्राई कर लो भाई। ये x³ - 2 है। देखो, ये है x³ का ग्राफ। x³ - 2 का मतलब ये है कि इसी ग्राफ को जब ये कोई चीज ऐड या सब्ट्रैक्ट होती है तो ये वर्टिकली अप या डाउन जाता है ग्राफ। तो इसका मतलब ये है कि इस ग्राफ को ऐसे करके 2 यूनिट नीचे लिया। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन की सबसे बड़ी खूबसूरती होती है कि अगर आपको बेसिक ग्राफ पता हो तो उसके जरिए आप बाकी ग्राफ बना सकते हो। ये रफ बनाया पर ये बहुत बेहतरीन किस्म का रफ ग्राफ है, बहुत बेहतरीन किस्म का रफ ग्राफ है। अगर मुझे इसका इन्वर्स निकालना है तो मैं इसका इन्वर्स निकाल सकता हूं। दिस इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। तो मैं कहूंगा y इज इक्वल टू x³ - 2, y+2 इज इक्वल टू x³। क्यूब रूट लगाऊंगा तो यहां पर भी क्यूब रूट लग जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा y+2। क्यूब रूट लिखो या 1/3 लिखो, एक ही बात है। तो इसका इन्वर्स होगा, चलो मैंने इन्वर्स निकाल लिया। कहता है स्टेट डोमेन एंड रेंज। तो ऑफ कोर्स इसकी डोमेन इसकी रेंज होती है और इसकी रेंज इसकी डोमेन होती है, तो ये डोमेन और रेंज की कंडीशन आ गई है। तो भाई डोमेन और रेंज अगेन आपके पास रियल नंबर ही होगा क्योंकि दोनों की सेम डोमेन और रेंज है। तो इसकी डोमेन भी रियल नंबर होगी और रेंज भी, क्योंकि दोनों सेम ही है। हाँ, अगर मैं इसको स्केच करना चाहता हूं तो y इज इक्वल टू एक्स। और दरअसल रफ स्केच बनाना भी एक जबरदस्त किस्म की बात है। आपके पास रफ स्केच बनता है तो आप कम से कम एक आइडिया आता है कि ग्राफ किस तरह से सोचता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये यहां बनाया, देखो मैं कैसे बना रहा हूँ। इतना ही, अब मैं यहां जाऊंगा, पहला ग्राफ। अब ये इधर है तो ये थोड़ा इधर होगा। यानी अगर मैं इस पॉइंट की रिफ्लेक्शन बनाऊंगा तो वो कुछ ऐसे होगी, और इस पॉइंट का वही रहेगा। अब ये रिफ्लेक्शन ये ऐसे है तो ये ऐसे आएगा। पता नहीं मैं सही जा रहा हूं या नहीं, लग तो रहा है। ये इसका ऐसे है तो इसका ऐसे ही होगा। फिर अब इसका ऐसे है तो इसका इधर होगा। तो फिर जैसे ये, अगर ये पॉइंट का बनाऊंगा, ये इधर है तो ये कहीं इधर आएगा आपके पास। थोड़ा सा शायद मैं थोड़ा मुड़ूंगा, आई डोंट हैव एनी आइडिया। इतना तो मुझे लग रहा है ये सही है। ये इसके रिफ्लेक्शन लग रही है, ये इसका इसकी रिफ्लेक्शन लग रही है, ये इसकी रिफ्लेक्शन है। ठीक है, अब ये इधर आएगा। तो अगर ये इधर है तो ये इसके करीब ही होगा थोड़ा सा। ये इधर है, ये थोड़ा दूर जा रहा है, यानी ये ऐसे जाएगा। मैं भी थोड़ा सा मैंने कोशिश की है अपनी तरफ से, पर काफी हद तक मुझे लगता तो है मैंने सही बनाया। इसी की ये रिफ्लेक्शन है वाई इज इक्वल टू एक्स के लिए। हाँ भाई, जिसको बात समझ आ गई है तो थम्स अप कर दें। मेरे से ज्यादा अच्छी तो स्टूडेंट्स की होती है, इतना तो मुझे पता है।
मैं तो फिर भी आइडियाज के साथ चलता हूँ। स्टूडेंट्स मेरे से बेहतर बना पाते हैं, पता नहीं कैसे सोच लेते हैं यार। मुझे तो हर पॉइंट के हिसाब से सोचना पड़ता है कि कैसे बनेगा शेप। पर अच्छा लग रहा है, मैं ये पहले से तो बेहतर बनाया है मैंने। चलें जी, अब ये दो क्वेश्चन सॉल्व करके भेजें। चलो।
चलें भाई, यहीं से नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह।